आज के हमारे इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या स्वच्छ यादृच्छिक क्रिया है, या संज्ञानात्मक संकार्य है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक संकार्य है। जर्मन अमेरिकी वैज्ञानिक वॉल्फ्गैंग कोहलर के अनुसार सीखना एक संज्ञानात्मक संक्रिया या संकार्य है जिसके द्वारा विशिष्ट मानसिक गतिविधियाँ जैसे ध्यान देना, याद करना, संकेतीकरण, वर्गीकरण, योजना बनाना, विवेचना, समस्या का हल करना, सर्जन करना, कल्पना करना आदि के द्वारा कुछ सीखने का प्रयत्न किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, या वाक्यों के निर्माण से, या शब्दों के निर्माण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उस भाषा की वर्णमाला के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तत्पश्चात उस भाषा के अक्षरों वर्णों का प्रयोग कर शब्द बनाना सीखना चाहिए, और अंत में इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य की रचना करना सीखना चाहिए। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, समान व विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। इसका सही आंसर है दोस्तों समान और विशिष्ट छात्र। शिक्षा का समावेशीकरण के अंतर्गत विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्रदान किए जाते हैं, अतः समावेशी कक्षा में सामान्य तथा विशिष्ट दोनों छात्र सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? निरसत्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गणना दोष। गणना संबंधी अधिगम अक्षमता को गणना दोष कहते हैं। इस अक्षमता के अंतर्गत बीजगणित को समझने तथा सीखने में कठिनाई होती है। संख्याओं को समझने में, संख्याओं के हेरफेर में, गणित संबंधी तथ्यों को समझने में, गणितीय गणनाओं को करने में आने वाली कठिनाइयाँ इसी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, या अभिभावकों की भागीदारी का न होना, या अलगाव, या संवेदनशीलता। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम, समावेशित विद्यालय वातावरण, संवेदनशीलता, सहायक तकनीकी उपकरणों का उपयोग, शिक्षकों का पर्याप्त प्रशिक्षण इत्यादि आवश्यक है। आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, या संवेग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संवेग। संवेग एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो विचारों, अनुभव, व्यवहारात्मक प्रक्रिया तथा प्रसन्नता एवं अप्रसन्नता से जुड़ी होती है। संवेग के 3 निश्चित तत्व हैं: दैहिक अनुभव, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया और व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया।
अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। या मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध ज्ञान। या मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध ज्ञान। या ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानात्मक क्षेत्र। बेंजामिन ब्लूम द्वारा स्थापित ब्लूम की वर्गीकी के अंतर्गत आता है, जो ब्लूम की वर्गीकी सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण में संबंधित है। ज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान और बौद्धिक कौशल का विकास सम्मिलित है तथा इसके क्षेत्र में प्रस्तुत 6 श्रेणियों का क्रम है: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचना देने वाला। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वेच्छाचारी। अच्छे शिक्षण प्रणाली प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक अर्थात सभी के लिए समान, निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण तथा आवश्यक एवं अवांछनीय सूचना देने वाली होनी चाहिए। अर्थात शिक्षण प्रणाली स्वेच्छाचारी अथवा एकतांत्रिक नहीं होनी चाहिए, जिससे सर्वोच्च अधिकार केवल शिक्षक के हाथों में ही केंद्रित हो। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्ट्ज़बर्गर, स्किनर। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरण का प्रत्यक्ष सिद्धांत विक्टर योमहम द्वारा सन 1964 में दिया गया था। प्रत्यक्ष सिद्धांत के 3 घटक हैं: प्रत्याशा, साधन या इनका मूल्य। आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तित्व या सामाजिक अंतःक्रिया या सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहारिक परिमार्जन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रक्रियाकरण। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। यह प्रतिमान अमेरिकी व मनोवैज्ञानिक डेविस पाल आशुबेल द्वारा सन 1960 में दिया गया था। अग्रिम व्यवस्थापक कक्षा संचालक द्वारा दी जाने वाली वह सूचना है जो छात्रों को नई आने वाली सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करती है। आपके हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो को सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। आपके हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको